हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करूंगा इस सेशन से रिलेटेड, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि आपको डेली करंट अफेयर देखना है तो आप सुबह 6 बजे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर है भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण निधन हो गया है? तो देखिए, इनका क्या नाम है? इनका नाम है बिपिन रावत। देखिए, ये क्रैश कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस हादसे में क्या हुआ है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया है। देखिए, एक महीने के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दूसरा MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश है। पिछला चॉपर 19 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरल बिपिन रावत जी की बात आई है, तो आइए मैं आपको इनके जीवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। देखिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था, चौहान राजपूत परिवार में। देखिए, रावत जी ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में करियर की शुरुआत की थी। देखिए, ये कब थल सेना प्रमुख बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने। देखिए, ये कब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। तो बिपिन रावत 2019 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि CDS का पद क्या होता है, तो आइए मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो CDS है, ये जो पद है, ये रक्षा मंत्रालय का 5वां विभाग है। ठीक है, CDS क्या करता है? सेना के तीनों अंगों के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, CDS की जो सैलरी और अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं, ये अन्य सेना प्रमुखों के बराबर होती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बनाए गए हैं? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है ओलाफ शॉल्ज। देखिए, चुनाव के 3 महीने के बाद जर्मनी को एक नई सरकार, एक नई गवर्नमेंट मिल गई है। देखिए, जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं ओलाफ शॉल्ज, जिन्हें हाल ही में नया चांसलर बनाया गया है। ये किन की जगह लेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंजेला मार्केल की जगह लेंगे। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एंजेला मार्केल 2005 से लेके 2021 तक जर्मनी की चांसलर रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जर्मनी की बात आई है, तो मैं आपको जर्मनी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये मैप में जो आप देख रहे हैं, ये जर्मनी है। देखिए, जर्मनी किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, देखिए, जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो उसकी कैपिटल बर्लिन है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, जर्मनी की करेंसी क्या है? तो करेंसी यहाँ की यूरो है। यहाँ की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, भूगोल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इनके नेबरिंग कंट्रीज़ में सबसे पहले बात करें डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क इनका पड़ोसी देश है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पोलैंड है। फिर यहाँ पे आप देखिए चेक गणराज्य है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे आप फ्रांस देख रहे हैं, ये लक्समबर्ग है, फिर बेल्जियम है, और लास्ट में हम बात करेंगे नीदरलैंड है। देखिए, जर्मनी के वेस्ट में, पश्चिम में एक नदी बहती है, ये राइन नदी है। ये कुछ ही दूरी तक फ्रांस की सीमा के समानांतर पैरेलल बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने का ऐलान किया है? तो किस देश ने किया है? तो हाल ही में अमेरिका ने बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका के खिलाड़ी बीजिंग विंटर ओलंपिक में भाग लेंगे, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर कोई भी अमेरिकी इसमें भाग नहीं लेगा। इसके पीछे वजह क्या है फ्रेंड्स? इसके पीछे वजह है कि अमेरिका और चीन के जो रिलेशन है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, और चीन ये भी कह रहा है कि हमने तो अमेरिका को डिप्लोमेटिक इन्विटेशन भेजा ही नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का प्रचार, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। देखिए, अमेरिका का ये कहना है कि जो चीन है, ये उइगर मुसलमानों पर मानवाधिकार हनन कर रहा है।
इसके अलावा बहुत से आरोप हैं चीन के ऊपर। चीन जो है ताइवान पर जबरन कब्जे की कोशिश कर रहा है, हांगकांग में मानवाधिकार का हनन कर रहा है और दक्षिण चीन सागर पर अपना कब्जा जता रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा चीन जो है इसके पहले ही उन अमेरिकी राजनेताओं व राजनयिकों पर वीज़ा प्रतिबंध लगाया हुआ है जिससे वह चीनी विरोधी मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक की बात आई है तो मैं आपको शीतकालीन ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ। तो देखिए इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, 2022 में। कहाँ पे होगा? चीन की राजधानी बीजिंग में होगा। कब से कब तक? 4 से 22 फरवरी 2022 तक होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो देखिए चीन में आयोजित होने वाला ये जो ओलंपिक है ये पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा। ठीक है, देखिए इसके पहले जो है बीजिंग 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का भी आयोजन कर चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। किस राज्य की पुलिस को हाल ही में प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए किस राज्य की पुलिस को प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य की। देखिए राष्ट्रपति की ओर से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, क्या नाम है इनका? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड नवाजा है। देखिए इस अवार्ड को हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, क्या नाम है इनका? संजय कुंडू, इन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिमाचल प्रदेश 8वां राज्य बना है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार होता क्या है, तो आइए मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये जो पुरस्कार होते हैं ये केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। देखिए ये जो अवार्ड है ये अवार्ड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना की इकाइयों के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को मिलता है। देखिए ये जो अवार्ड है ना, ये एक स्पेशल अचीवमेंट है जो ये दिखाता है कि राज्य की पुलिस ने लोगों की सेवा, लोगों की सर्विस के साथ साथ विश्वसनीयता और ईमानदारी से वर्षों तक बेहतर कार्य किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पुरस्कारों की बात आई है तो मैं आपको हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों की लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। तो देखिए किन्हें मिला है? प्रथम को मिला है। प्रथम क्या है? एक एनजीओ है। देखिए हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित कौन से व्यक्ति हैं? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है अभिनंदन वर्धमान। नेक्स्ट है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित हुआ है? तो देखिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर घोषित हुआ है। नेक्स्ट है IFFI में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो देखिए 2 लोगों को मिला है। पहला है हेमा मालिनी और दूसरे हैं प्रसून जोशी को। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य ने हॉर्नबिल महोत्सव को रद्द करने का फैसला किया है? तो देखिए नागालैंड स्टेट ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। देखिए इसके पीछे कारण क्या है? सुरक्षा बल द्वारा गलतफहमी से कई नागरिकों की मौत के विरोध में नागालैंड स्टेट ने इसे रद्द करने का फैसला किया है। देखिए जो महोत्सव है ये 1 दिसंबर से शुरू होता है जो 10 दिनों तक चलता है। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव जो है मैंने आपको बताया था नागालैंड में इसके स्थापना दिवस के दिन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर को 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी और इसे राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए उत्सव मनाया जाता है। देखिए इस महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए यहाँ पे नागालैंड की बात आई है तो नागालैंड के वर्तमान सीएम कौन है पूछा जा सकता है। तो नेफ्यू रियो, यहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? जगदीश मुखी नाम है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इन्होंने 100 वर्ष पूरे किए हैं। देखिए अब सवाल उठता है कि संसद की लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में 1921 में इसकी स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, तो देखिए लोक लेखा समिति जो है संसद के कुछ चुने हुए सदस्यों वाली एक समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? खर्चों की ऑडिटिंग करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको लोक लेखा समिति के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए ये समिति जो है ये संसद के द्वारा निर्मित होती है। देखिए समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। देखिए इस समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जिसमें 15 जो मेंबर हैं, 15 जो सदस्य हैं लोकसभा से आते हैं
और 7 सदस्य राज्यसभा के द्वारा आते हैं, ठीक है, और ये 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। देखिए इनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, इनका इम्पोर्टेंट वर्क है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे हम CAG भी कहते हैं, इनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करना। देखिए वर्तमान में समिति के अध्यक्ष कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको नॉलेज बूस्टर की ओर की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो देखिए प्रमुख कंपनियों के CEO के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए देखते हैं BSNL। तो BSNL के कंपनी के CEO हैं प्रवीण कुमार पुरवार। एयरटेल के कौन है, गोपाल वित्तल। रिलायंस के हैं मुकेश अंबानी। वहीं पे बात कर ले पतंजलि के तो आचार्य बालकृष्ण यहाँ के CEO हैं। IBM के हैं अरविंद कृष्णा जी। एडोब की बात कर लें तो शांतनु नारायण जी हैं। देखिए हाल ही में नियुक्त हुए CEO ट्विटर के हैं, ये हैं पराग अग्रवाल जी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 2021 कब मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए कब मनाया गया, हाल ही में 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे मनाया गया। तो देखिए ये जो दिवस है ये दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल मनाया जाता है। देखिए इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1996 में। देखिए इस बार की थीम क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, याद रखिएगा इनका क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स को लेकर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है। तो देखिए भारत और रूस के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है, ठीक है। देखिए इसके तहत क्या होगा, 5 लाख AK-203 राइफल्स का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल की बात आई है, तो आइए इसकी कुछ स्पेशलिटी खासियत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली खासियत ये है कि ये 300 मीटर की दूरी पर स्थित अपने टारगेट को भेजने में सक्षम है। वहीं पे बात कर लें, ये बिना मैगजीन के इसका वजन लगभग 3.8 किलोग्राम है। देखिए ये जो AK-203 राइफल है ये हल्के वजन और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली एक राइफल है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। देखिए इनका क्या नाम है, इनका नाम है अनिल मेनन। तो देखिए भारतीय मूल के फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर हैं अनिल मेनन। देखिए नासा ने हाल ही में इन्हें भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना गया है। देखिए नासा ने इन अभियानों के लिए कुल 10 लोगों का चयन किया है। वे अमेरिकी एयरफोर्स में वर्तमान में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात है। देखिए फ्रेंड्स, नासा जो है 50 साल बाद चांद पर इंसान भेजने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। देखिए फ्रेंड्स, कौन है अनिल मेनन, आइए जानते हैं। अनिल मेनन के माता पिता जो हैं भारतीय और यूक्रेनियन थे। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1999 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने न्यूरोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के कई अभियानों के लिए क्रू फ्लाइट सर्जन का भी इन्होंने रोल निभाया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नासा की बात आई है तो नासा का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अब मैं आपको फिर से नॉलेज बूस्टर की ओर लेके चल रहा हूँ, सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पूछा जा सकता है। तो देखिए कौन थे, ये चर्चिल थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो इसे किसने किया था, रूजवेल्ट ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे, तो धुरी राष्ट्र कौन थे, इटली, जापान और जर्मनी। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 5 है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो देखिए कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है मैकियावेली, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, इनका क्या नाम है, संजीव मेहता नाम है।
देखिए संजीव मेहता जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है, और ये उद्योग मंडल फिक्की के अगले अध्यक्ष होंगे। देखिए ये किनका स्थान लेंगे, तो ये उदय शंकर का स्थान लेंगे। देखिए इसके साथ ही वे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के दक्षिण एशिया सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हैं। दोस्तों आइए मैं आपको फिक्की के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। देखिए पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी जी की सजेशन पर की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। देखिए भारत के ये व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, एक यूनियन है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 9 दिसंबर के। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा 9 दिसंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिक्की की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में ट्विटर के CEO का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 4, संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। और आखिरी प्रश्न है, नागालैंड के CM का क्या नाम है। दोस्तों इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है और इस हैबिट को रेगुलरली फॉर्म करना है ताकि आप पूरे सेशन में अपना कंसंट्रेशन और रिटेंशन पावर, मेमोरी पावर को बढ़ा सकें। दोस्तों अब मैं आपको 8 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है। तो हाल ही में किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। किस देश को हराया, जर्मनी को। भारत और किस देश के बीच में एक्वेरिन अभ्यास आयोजित किया गया। तो भारत और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे। तो देखिए रूस के राष्ट्रपति आए थे भारत की यात्रा पे मात्र 6 घंटे के लिए। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो देखिए कहाँ पे किया है, उत्तराखंड राज्य में किया है। आंग सांग सूकी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वह किस देश की राजनेता है। तो देखिए म्यांमार की राजनेता है। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में भारत की PV सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है। तो देखिए इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में किनारा कैपिटल के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखिए रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने बनाया है। हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया। तो देखिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया भीमराव अंबेडकर जी की याद में। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने नवंबर 2021 में किसे गुडविल एम्बेसडर बनाया। तो देखिए किसे बनाया, नाओमी कावासे को गुडविल एम्बेसडर बनाया। लास्ट में बात करेंगे, हाल ही में शारदा मेनन का निधन हो गया है, वह क्या थी। तो देखिए ये कौन थी, मनोचिकित्सक थी। दोस्तों ये था 8 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने 9 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो आप इसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन वाली बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।